तो माता पिता का भक्त अपने माता पिता की मुक्ति का उपाय करेगा, पर धुंधकारी की तरह बेटा हो गया तो यदि धुंधकारी की तरह पुत्र हो गया तो छाती पर बैठकर गर्दन पर पिस्तौल लगाकर कहेगा अभी सारी जायदाद सारा धन संपदा मेरे नाम पर लिख दो, नहीं तो अभी मार डालूंगा तुम। यदि ऐसा पुत्र हुआ तो पुत्र से क्या आशा करते हैं कि वो कपाल क्रिया करेगा, मुख में अग्नि डालेगा? नहीं। कभी भी पुत्र के ऊपर आश मत करो, जहां आश करोगे वहीं निराश होना पड़ेगा। देखिए आगे क्या कहा संतों ने। कहता है ये धन कभी आएगा मेरे काम। आदमी देखिए धन कमाने के लिए कितना पाप करता है। 2 नंबर की कमाई, धन का अंबार लग गया, पर क्या एक ढेला हमारे साथ जाएगा? एक बहन को देखा हमने, उसने अपने दांत में सोना लगाया हुआ था। उससे पूछा कि बहन जी ये दांत में सोना क्यों लगाया? कहा बहन जी नाक में पहना हुआ, कान में पहना हुआ, हाथ में, कमर में, वो तो मरने से पहले फटाफट खोल लिया जाएगा, लेकिन दांत तो कोई नहीं तोड़ेगा ना। ये दांत वाला सोना मेरे साथ जाएगा। हमने कहा जब शरीर जलेगा तो तेरा दांत भी तो जल जाएगा ना, सोना भी जल जाएगा, तुम्हारे पास कहां जाएगा? एक सज्जन कहने लगे हमने गुरु बनाया अयोध्या के, तो मेरे गुरु जी ने शंख और चक्र तांबे का आग में तपाकर मेरे हाथ पर छाप लगा दिया और कहा बैकुंठ में जाने के लिए तुझे टिकट दे दिया। जब भगवान के द्वार पर जाओगे तो ये टिकट दिखा देना। हमने कहा जब तुम्हारा शरीर जलेगा टिकट बच जाएगा क्या? ये शंख और चक्र छाप नहीं लगाते सतगुरु, शंख का अनहद नाद का, चक्र ज्योति स्वरूप परमात्मा का हृदय में अनुभव करा देते। वही शंख चक्र का आप ध्यान करेंगे, नाद सुनेंगे, तो वो टिकट यमदूत नहीं आएंगे लेने के लिए। एक प्रेमी, जब हम कलकत्ता में थे तो आश्रम के पास में एक प्रेमी, उसका प्राण निकलने लगा। उसने अपने पुत्रों से कहा जल्दी जाओ आश्रम से कोई संत महात्मा को बुला कर लाओ, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है। मेरे लिए जगत जननी श्री माता जी विमान लेके, रथ लेके सामने खड़े हैं, इसलिए कोई संत साधु को बुलाओ। जैसे साधु महात्मा पहुंचे, उसने दक्षिणा दिया और तुरंत उसका प्राण निकल गया। देखिए जो सुमिरन करता है उसके प्राण निकलने में
कष्ट नहीं होता। वो हंसते हंसते इस शरीर को त्याग कर चला जाता है। और जो मायावी व्यक्ति है वो रात दिन रोएगा, उसको मरने की बात अच्छी नहीं लगती। मैं मरूं नहीं और कमाई करूं। देखिए, जब सेठ लोग, बनिया लोग जब मिलावट करते हैं तो उनका गद्दी होता है, उसमें दरवाजा खिड़की बंद कर देते हैं और चावल दाल में कंकड़ पत्थर, हल्दी में पीली मिट्टी, धनिया पाउडर में लकड़ी का बुरादा, दूध में पानी, देसी घी में डालडा, ये सब मिलावट दुकान बंद करके किया जाता है कि कहीं पुलिस वाले न देखें। यदि देख लेंगे तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। लेकिन वहीं राम जी का, कृष्ण जी का, शिव जी, हनुमान जी का सबका फोटो टंगा हुआ है। पर भगवान से कोई डरता है क्या? हम क्या समझते हैं कि भगवान तो कागज के कैलेंडर है, भगवान तो पत्थर की, सोने की, चांदी की मूर्ति है। ये नहीं देख रहे पुलिस से डर है, लेकिन ईश्वर से, परमात्मा से कोई नहीं डरता। पर ज्ञानी भक्त जो है वो डरता है कि कुछ मेरे से गलत काम न हो जाए, जिससे हमारे आराध्य देव हम पर नाराज हो जाए। वो हमेशा गलत काम से डरता रहता है। तो क्या कहा? कहता है ये धन कभी आएगा मेरे काम, पर ये तो बता दे धन हुआ भला किसका गुलाम। ये माया, ये धन किसी का गुलाम नहीं है, ये तो ईश्वर की माया, जब चाहे दे दे, जब चाहे ले ले। एक करोड़पति, अरबपति भी रोडपति, खाकपति बन सकता है, और एक रोड का भिखारी वो भी करोड़पति, अरबपति बन सकता है। ये प्रभु की लीला, ऊंचे वाले को नीचा और नीचे वाले को ऊंचा, भगवान यही करते। इसलिए अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। भगवान ने दिया है तो दिल खोलकर धन को सत्कर्म में लगाइए, सत्संग में लगाइए। तो देखिए, ये धन किसी काम नहीं आएगा। उपदेश देकर कह गए हरिश्चंद्र कृष्ण राम, दौलत तो नहीं रहती है, रहता है सिर्फ नाम। क्या साथ जाएगा? नाम की कमाई। आप जितना श्वास सुमिरन करके गुरु महाराज जी को अर्पण करोगे, वो नाम की कमाई हमारे साथ जाए। छूटेगी संपत्ति यहाँ के यहीं पर, छूटेगी संपत्ति तेरे कब्र में अकेला रहेगा। रे बने 2 दिन का मेला रहेगा, कायम नगर का झमेला रहेगा। देखिए, धन, मकान,
गाड़ी बाड़ी सबकी बात सुन लिया, अब परिवार की भी बात सुन लो। साथी हैं मित्र गंगा के, जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। साथी मित्र नदी के किनारे, गंगा के किनारे जाकर एक चुल्लू पानी मुंह में डाल देंगे, और प्रिय पत्नी जो कहती है तुम मेरे प्राणपति हो, तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते, वही पत्नी, पति मरा है और पति का तिजोरी ब्रीफकेस उसकी जेब टटोलने में लगी है कि कितना मेरे लिए छोड़ के गया है। थोड़ी रोएगी। पत्नी सबसे कम रोती है, सबसे ज्यादा मां रोती है। मां का प्यार, मां की ममता कोई दे नहीं सकता। तो भाइयों बहनों, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग साथ देंगे तो शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। एक नदी के दो किनारे, ये भौतिक दुनिया, धन, मकान, पत्नी, पुत्र, इस भौतिक ये नदी के इसी किनारे पर छूट गए, पर उस किनारे पर कौन ले जाएगा? इससे तो आगे भजन ही है साथी, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन में अकेला रहेगा, रे बने दो दिन का मेला रहेगा, कायम जग का मेला रहेगा, रे बने दो दिन का मेला रहेगा, कायम जग का मेला रहेगा। इसलिए इससे आगे नाम की कमाई, सद्गुरुदेव महाराज नाम की नौका पर बिठाकर हमें उस किनारे पर ले जाएंगे। इसलिए सद्गुरु से दृढ़ विश्वास, अगाध प्रेम, अथाह श्रद्धा सद्गुरु के प्रति होना चाहिए। सद्गुरु मनुष्य नहीं होते, वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होते। भाइयों बहनों, यदि सेवा करना सीखना है तो सरदार भाइयों के गुरुद्वारे में जाकर सीखो। जहां 10 सरदार होंगे वहां गुरुद्वारा खड़ा कर देंगे। क्यों? ये गुरु की आज्ञा है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकालना चाहिए। यदि नहीं निकालोगे तो इस जन्म में धन मिला, आगे जन्म में दरिद्र बनना पड़ेगा। इसलिए गुरु का हिस्सा 10वांश निकाल देना चाहिए। समय का हिस्सा 10वांश 2.5 घंटा बैठ करके खेचरी मुद्रा लगाकर नाम का सुमिरन करो, ध्यान करो, साधना कीजिए, यही हमारे काम आएगा। तो गुरुबाणी में लिखा, अव्वल अल्लाह नूर उपाया,
कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर का उतरे चंद। भई प्राप्ति मनुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ये हो तेरी बरिया। और काम तेरे कितने न काम, मिल साधु संग भज केवल हरि नाम। तो रामायण, गुरुबाणी, गीता, भागवत सब में एक ही बात लिखी है, लेकिन हिंदू भी पठन पाठन करता है, मुसलमान भी कुरान का पाठ करता है, ईसाई भी बाइबल चर्च में जाकर प्रार्थना करता है, और सिख भी गुरुद्वारे में गुरुबाणी का पाठ करता है। लेकिन धर्म के नाम पर ये सब अंधे हैं। पंडित पुजारी भी, उनको भी विवेक नहीं है कि धर्म शास्त्रों में क्या समझाया गया। केवल तोता रटन मुसलमान भी मस्जिद के दायरे में बंधा हुआ है, ईसाई भी चर्च के दायरे में बंधा है, और सिख भी गुरुद्वारे के दायरे में बंधा है। महापुरुष आते हैं, इन दायरों को तोड़ करके एक सत्य का बोध कराते हैं कि भेड़ा चाल मत चलो, सिंह बनो, शेर बनो। शेर अकेला चलता है, इसी तरह ज्ञानी भक्त भी इस सत्य के मार्ग में अकेला ही चलना है। इसलिए समय काफी हो गया। सभी प्रेमी भक्त खूब भजन साधना करें, सेवा करें, और जगह जगह देखिए श्री गुरु महाराज जी की कृपा से आपके इस छत्तीसगढ़ भिलाई क्षेत्र के लिए कितनी महान साधु संत बाई जी आपको मिले। कर्मठ रात दिन एक करने वाली, बल्कि हमने कहा बाई जी इतना मेहनत मत करो, जितना तुम कर सकती हो उतने ही करो। लेकिन बाई जी आप लोगों के लिए गुरु महाराज जी ने ये साधु संत बना के हम आपके लिए भेजा है। आप भी अपने पुत्र को, लड़कों को वैराग्य नहीं होता, लड़के वो तो लड़ने में ही लगे हैं। वैराग्य नहीं होता कि हम पढ़ लिख के नौकरी करेंगे और एक सुंदर लड़की से शादी करेंगे। पर घर में बहू आती है, वो थोड़े दिन तो ठीक रहती है, चंद्रमुखी बनकर उसके बाद 6 महीने बाद वही बहू सूर्यमुखी बन जाती है। धीरे धीरे गर्मी आने लगती है उसके अंदर, और मेरा पति, मेरा पुत्र, ये माँ बाप को अलग करो, बूढ़ों के घर में डाल दो। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं। वही बहू कुछ समय और बीता तो ज्वालामुखी बनकर अपने परिवार का भी विनाश कर डालती। पर वही बहू सावित्री की तरह, मीरा की तरह वो घर की अन्नपूर्णा बनकर अपने पूरे परिवार को जोड़ के रखती है।
वो घर की लक्ष्मी, घर की देवी है। इसलिए बहनों, हमें लक्ष्मी बनना है, अन्नपूर्णा बनना है, न कि चंडिका बनकर अपने घर को बर्बाद कर देना है। दुनिया शिवलिंग पर पानी चढ़ाती है, पर घर में माता पिता एक कप चाय के लिए तरस रहे हैं, और बहू सोकर जितनी पढ़ी लिखी आएगी उसके नखरे भी उतने ज्यादा होंगे। 9 बजे सोकर उठेगी और सास ससुर बूढ़े चाय के लिए तरस रहे थे। ससुर कहेगा बेटा आज पकौड़ी बना दो, बारिश हो रही है, तो बहू कहेगी बेसन ही नहीं है पिताजी, तेल ही घर में खत्म हो। और देवी देवता को पूजने के लिए कर्ज लेकर पुआ पकवान बनाकर देवी को चढ़ाएंगे, जो देवी कभी खाती भी नहीं। अरे देवी तो तुम्हारी घर की माता, तुम्हारी सासू माँ, देवता तुम्हारे ससुर, उनकी सेवा करो, उनको खिलाओ, उनकी आत्मा प्रसन्न होगी तो आपको आशीर्वाद देकर आपके जीवन को भर देंगे। इसलिए सबको ज्ञानी बनकर अपना गृहस्थ जीवन बैरागी बनकर, ये घर मेरा नहीं है, ये परिवार मेरा नहीं है, हम तो भगवान के बगीचे के माली हैं, हम सेवक हैं, इनकी सेवा करने के लिए प्रभु ने हमको भेजा। तो आपको गृहस्थ में कभी दुख नहीं होगा। लेकिन जहां इतना लगाव, इतनी ममता का दलदल, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बहू, हाय मेरी पत्नी, हाय, इस हाय हाय माया के जाल में फंसे रहोगे तो ये माया बड़ी दुख देती है। अति संताप में जलते हुए हम दुनिया से चले जाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों, ये संसार, ये परिवार आपका नहीं है, ये सब ईश्वर ने दिया। हम सेवक हैं, अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन अपने कल्याण के मार्ग पर चलो, ये दुनिया हमारी नहीं। तो आप लोगों को महाराज श्री की छवि लगी है, ये समय के सतगुरु, इसीलिए गुरु महाराज जी के दरबार में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी आते और सबको एक ही ज्ञान मिलता है। तो देखिए, पूरे भारतवर्ष में मानव उत्थान सेवा समिति के 3,500 4,000 करीब आश्रम है। 500-600 आश्रम तो आपके छत्तीसगढ़ में ही है, और पूरे मध्य प्रदेश में तो हजारों आश्रम, उत्तर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में, विदेशों में, मॉरिशस में, कनाडा में, इंग्लैंड में, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, सब जगह आश्रम और सब जगह संस्था के साधु महात्मा प्रचार कर रहे हैं। तो भाइयों बहनों, आप भी अपने पुत्र को वैराग्य दिलाइए। जिसका 2 बेटा है, एक बेटा गुरु महाराज जी को दीजिए कि जा बेटा, गुरु महाराज की सेवा करके मेरे नाम को रोशन कर दे। अपनी पुत्री को, जिनके घर में 2 पुत्रियां हैं,
एक दरबार में कि जाओ तुम भी साधु बनकर, सन्यासी बनकर माता पिता के नाम को, कुल खानदान को रोशन कर दो। इसलिए ये बातें आप समझ करके जाइए और अपने अपने घर में एक गोलक गुरु महाराज जी के लिए बनाइए। जब हम रोज खाते हैं तो गुरु महाराज जी का हिस्सा भी तो निकालना चाहिए। आप दाल भात सब्जी खाते हैं, चटनी खाते हैं, यहाँ की चटनी बड़ी प्रसिद्ध है, टमाटर की, मटर की। जिस घर में जाओ वो जरूर मिलेगा। तो देखिए गुरु महाराज जी के नाम से कि मेरे माता पिता सब कुछ मेरे गुरु महाराज जी हैं, हम उनका हिस्सा रोज निकाल कर उस गोलक में डालें। कभी आपके घर में कमी नहीं पड़ेगी, रात दिन बरकत ही बरकत होगी। इसलिए जगह जगह सत्संग कराएं। और अब धीरे धीरे बैसाखी का प्रोग्राम भी आ रहा है। हम सब लोगों को दर्शन भी होगा और अपने मानव जीवन का कल्याण करें। हरि ओम तत्सत। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की, आदि शक्ति जगदम्बे माता जी की। एक भजन बाई जी गाएंगी, आप लोग सुनिए। इधर बोलो सांची दरबार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैं तो कहूँ बजा कर ढोल कि सतगुरु मेरा है।